ओके, सो इन द प्रीवियस सेशन हमने देखा वेर एंड लेट का यूज। नाउ हम लोग देखेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्स्ट। ठीक है, आपने कॉन्स्ट का भी नाम सुना होगा। तो कॉन्स्ट कैसे वर्क करता है और इसका यूज क्या है, अभी हम लोग उस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं ऐसा कुछ हेडिंग, हाउ एंड व्हेन टू यूज कॉन्स्ट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और दूसरी चीज, ये जो कॉन्स्ट है ये क्या है, स्मॉल केस में है। ठीक है, स्मॉल केस में है, तो इसको जरा ध्यान रखना। ठीक है, हाउ टू यूज कॉन्स्ट इन जावा स्क्रिप्ट। ओके, तो देखो, कॉन्स्ट भी क्या है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का एक तरीका है। राइट, जैसे लेट से किया, वैर से किया, वैसे ही कॉन्स्ट से करेंगे। लेकिन कॉन्स्ट क्या करता है, कॉन्स्ट का भी तभी ये हुआ जब लेट आया उसी समय कॉन्स्ट आया। ठीक है, जब लेट आया उसी समय कॉन्स्ट। बट लेट क्या करता है, हम लेट को रीडिक्लेयर कर सकते हैं क्या, बताओ। लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था, क्या हम लोग लेट को रीडिक्लेयर कर सकते हैं क्या? टेल मी फास्ट, चैट पे लिखो या ऐसे बताओ। नो। लेट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, वैर को कर सकते हैं क्या? यस। ठीक है, यस। बट कॉन्स्ट को भी हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि वी कैन नॉट रीडिक्लेयर कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट को भी हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। बट देखो, लेट को ना हम लोग क्या करते थे, वैल्यू असाइन कर सकते थे, वैर को भी वैल्यू असाइन कर सकते थे, रीडिक्लेयर करके वैल्यू असाइन होती थी। राइट, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉन्स्ट के केस में, तो आप कॉन्स्ट को रीअसाइन भी नहीं कर सकते, मतलब उसकी वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते। किसकी? कॉन्स्ट की। मतलब अगर पहले से कोई वैल्यू है, जैसे एज इक्वल्स टू 10, और अभी आप देख रहे हो कि एज इक्वल्स टू 12 करने की कोशिश कर रहे हो, तो इट विल नॉट अलाउ यू टू रीअसाइन वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। ठीक है, तो कॉन्स्ट क्या करता है, वैल्यू को रीअसाइन नहीं करने देता है। ठीक है, सो कॉन्स्ट को भी, जैसे लेट को ना ब्लॉक स्कोप होता है, कॉन्स्ट ऑल्सो हैज ब्लॉक स्कोप। ठीक है, कॉन्स्ट को भी क्या होता है, ब्लॉक स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप किसको होता है, सिर्फ वैर को। ठीक है, तो जब भी आपको वेरिएबल को ग्लोबल स्कोप देना है, आप उसको वैर के साथ डिफाइन करो। ठीक है, चाहे आपका ओल्ड ब्राउजर हो या न्यू ब्राउजर हो। बट अगर आपको लोकल स्कोप या ब्लॉक स्कोप के साथ काम करना है, इन सच केसेस आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, या लेट के साथ या कॉन्स्ट के साथ। ठीक है, अब लेट यूज करना है कि कॉन्स्ट यूज करना है, राइट, ये भी अपने को समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये भी देखेंगे। उसके बाद चलो एक एक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना ये रीडिक्लेरेशन वाला पार्ट जो है, हम लोग उसके साथ ट्राई करेंगे। ठीक है, कि कैन वी रीडिक्लेयर दिस वैल्यू, जैसे हमने बोला है कि हम लोग इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं या फिर रीअसाइन कर सकते हैं क्या। ठीक है, उससे स्टार्ट करते हैं। तो चलो कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। इधर चलेंगे, मैं लास्ट क्लास का ही एक एग्जांपल यहाँ से सिर्फ कॉपी करता हूँ, वैल्यूज चेंज करेंगे। ठीक है, ताकि ये बार बार ना लिखना पड़े। अ, ये कंपनी नेम हो गया, तो यहाँ से हटा देते हैं, इसकी जगह पे कुछ अलग लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हटा देते हैं। इसके लिए आपको लास्ट क्लास का एग्जांपल देखना जरूरी है। ठीक है, आपका वायर का कॉन्सेप्ट, प्लेट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करो, तो ही फिर आपका ये कॉन्सेप्ट जाएगा। ठीक है, नाउ
अब देखो, सपोज करो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट के साथ कोई नाम, जैसे कांस्टेंट नेम, ठीक है, या कांस्टेंट कंपनी नेम ही लेता हूँ, सिंपल सा वही वेरिएबल यूज करता हूँ। कांस्टेंट कंपनी नेम इक्वल्स टू क्या है, मैं सेल्सफोर्स ज्ञान दे रहा हूँ, राइट। कंपनी नेम क्या दे रहा हूँ, सेल्सफोर्स ज्ञान। अब कल चल के अगर मैंने नाम चेंज करने का सोचा, है ना, तो वो चेंज होना चाहिए या नहीं चेंज होना चाहिए। देखो, ये कंपनी नेम है, यहाँ पे मैं इसको असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। क्या नाम है ओरिजिनल, क्या है, सेल्सफोर्स ज्ञान। अब सेव किया, एक सेकेंड, यहाँ पे होल्ड वैल्यूज यूजिंग कॉन्स्ट, ठीक है, रीडिक्लेरेशन एंड रीअसाइनमेंट डेमो, ओके। सेव करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कर दिया मैंने सेव, हो गया ये सेव। अब चलो इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। सॉरी, 4 वाला नहीं, 5 वाला था। चलिए मैंने उसी में चेंज किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे शो वैल्यू हियर सेल्सफोर्स ज्ञान दिख रहा है आपको। कौन सा एग्जांपल है, होल्ड वैल्यूज यूजिंग कॉन्स्ट रीडिक्लेरेशन एंड रीअसाइनमेंट डेमो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अभी देखो ये 4 वाली फाइल रन है इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको। इधर चलते हैं, ये 5 नंबर की फाइल रन करते हैं, ठीक है, इसको बंद करो। ये देखो ऊपर में दिख रहा है 5 आपको, सेल्सफोर्स ज्ञान नाम दिख रहा है। क्यों, क्योंकि हमने कॉन्स्ट के थ्रू एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और उसको वैल्यू असाइन की है, ठीक है। ये हो गया आपका डिक्लेरेशन, ये हो गया आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट क्यों बोला इसको, क्योंकि इक्वल के बाद लिखा है इसलिए, ठीक है। बट अगर अभी मैं इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करूं, है ना, कि ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया है, बट मैं चाहता हूँ कि कंपनी नेम अभी बदल दिया जाए। मैं चाहता हूँ इसका नाम अ, लिखा जाए ज्ञानी, या फिर PS ज्ञान, ठीक है, ऐसा नाम लिखा जाए, है ना। तो देखो सेम वेरिएबल को इसने ओवरराइड करना चाहिए, है ना। देखो वैर तो करता था, वैर ओवरराइड करता था, अगर आपको याद हो। वैर वाला क्लास अच्छे से देखो, उसमें लिखा है, एग्जाम्पल बताया कि वैर ओवरराइड करता था, ठीक है। लेट करता था क्या, सोचो, ब्लॉक स्कोप एंड उसका स्कोप जो था उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे देखो एक ही स्कोप के अंदर है सब कुछ। तो ये PS ज्ञान नाम जो है, ये मैंने इस कंपनी नेम को दिया। पहले था सेल्सफोर्स ज्ञान, अभी लिख दिया PS ज्ञान। तो अभी PS ज्ञान आना चाहिए कि सेल्सफोर्स ज्ञान आना चाहिए, क्या आना चाहिए, देखो, बताओ। नल आना चाहिए, ओके, नल आना चाहिए, ठीक है। इधर चलो, रिफ्रेश करते हैं, क्या आया, सेल्सफोर्स ज्ञान। एक बार इंस्पेक्ट करो, ठीक है। इधर चलो, इधर चलो, रिफ्रेश कर दिया फिर से, क्या आया, सेल्सफोर्स ज्ञान। क्यों आया, बिकॉज हमने वेरिएबल को वैल्यू पहले से दे के रखी है, राइट। और उसको कांस्टेंट डिफाइन किया। कांस्टेंट का मतलब होता है विच कैन नॉट बी चेंज्ड और रीअसाइंड, विच कैन नॉट बी चेंज्ड और रीअसाइंड, समझे। मतलब एक ऐसी गाड़ी जो मूव नहीं कर सकती हमारे पास, जैसे ये होता है ना, अ, जो जैसे रेंट वाला हो गया और परमानेंट हाउस वाला हो गया,
है ना। तो रेंट वाला व्यक्ति क्या करता है, एक घर से दूसरा घर बदल सकता है, दूसरे से तीसरा बदल सकता है, राइट। लेकिन जो परमानेंट वाला होता है, उस वो क्या करता है, एक बार घर बना लेता है, बराबर। और वो तब तक नहीं बदलता जब तक उस, मतलब ये एग्जाम्पल नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्यों कि परमानेंट वाला क्या करता है, वन टाइम घर बना लेता है, राइट। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि उसको यहीं पे रहना है सारी जिंदगी, बराबर। तो वो क्या करता है, वही के वही अपना खुद का फिक्स, मतलब फिक्स, जो कि विच कैन नॉट बी मूव्ड, है ना। जहाँ से हम लोग दूसरी जगह पे अभी नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि मेरा घर यहीं पे है ना। तो मैं जॉब भी करूंगा तो यहीं से करूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। तो हमने क्या कर लिया, वहां पे कांस्टेंट अपना घर बना लिया। अंडरस्टूड। तो ये कांस्टेंट आपका वो काम करता है, ठीक है, समझ गए। तो ये यूज होता है कांस्टेंट वेरिएबल का। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कांस्टेंट यूज करेंगे कब, देखो कांस्टेंट आपको तब यूज करना है जब आपको कोई स्टैटिक वैल्यू, जो आप चाहते हो कि चेंज ना हो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डेट चाहिए तो डेट आप कांस्टेंट में लिखोगे क्या कभी? आई डोंट थिंक आपको कांस्टेंट में डेट लिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डेट जो है वो चेंज होती रहती है ना। डेट क्या होती है, चेंज होती रहती है। अभी 753 हुए, राइट। बाद में 754 होंगे, 755 होंगे, लेकिन बट अगेन आप इसको अपने एंड पे रन करके देखो कि इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। और फिर मुझे बताओ कि वहां पे उसका आपका आउटपुट क्या है, चाहे आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो या ऐसे रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ठीक है। वहां पे अब मुझे बताओ कि अगर आपने इसको डेट को कांस्टेंट अगर डिक्लेयर किया है, लिखो इसका असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट लिखो कि अगर आप किसी डेट वेरिएबल को कांस्टेंट तरीके से डिक्लेयर करते हो, ठीक है, तो क्या वो चेंज करता है या नहीं करता है, ठीक है। समझ गया असाइनमेंट, ठीक है ना। अब सपोज करो आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है, जैसे आपने देखा होगा अरिथमेटिक की कुछ वैल्यूज होती है, ठीक है। साइन कॉस थीटा, है ना, इनकी एक एक वैल्यूज होती है। उसके अलावा पाई होता है, ठीक है, इसकी एक वैल्यू होती है। तो इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है। तो डू यू वांट टू चेंज इट? नहीं, आपको गूगल पे इसका एग्जांपल मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाओ, मैं फिर से कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, कांस्टेंट पाई, ठीक है। अब पाई की ना कुछ वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू आई गेस 3.14 या 15 कुछ होती है, ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी चेक, आई उतना ही होता है शायद। वैल्यू ऑफ पाई, जस्ट मैं कंफर्म कर रहा हूँ इन डेसिमल, ओके 3.145। देखो ये स्टैटिक वैल्यू है इसकी, राइट। दिस कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट। तो ये वैल्यू है इसकी 3.14159, राइट। अब मैं बोलता हूँ कि नहीं, मेरे को पाई की वैल्यू करनी है चेंज, मैं इसको दे दूंगा 50, ओके। अब मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और डेमो 1 की जगह पे यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, शो कंपनी नेम हियर, शो पाई वैल्यू हियर, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंपनी नेम दिखाएगा, यहाँ पे पाई दिखाएगा। यहाँ पे डेमो 2 कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ये सब जो मैं कर रहा हूँ, ये अगेन आपको लगेगा फास्ट हो रहा है, बट ये हमने प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन किया है कि डेमो क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, यहाँ पे हमने किस तरीके से लिखा है, ठीक है। यहाँ पे इनर एचटीएमएल क्यों दिया है, डेमो 1 क्यों दिया है, डेमो 2 क्यों दिया है, तो वो आपको देखना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने तो हर क्लास में एक्सप्लेन किया तो अननेसेसरी क्लास का जो लेंथ है वो बढ़ता है, ठीक है, आपकी वीडियो का लेंथ बढ़ता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू, ठीक है, सेव कर लिया। अब पाई की वैल्यू 50 आनी चाहिए या 3.14 आनी चाहिए, चेक करो। इसको मैंने कंट्रोल S दबा के सेव कर लिया है, इधर आ गए, इधर चलो, रिफ्रेश करो, ना पाई की वैल्यू नहीं आई, कंपनी नेम नहीं आया। लेट मी चेक वंस, क्या गड़बड़ है। कंपनी नेम हियर, पाई की वैल्यू हियर, PID डेमो 2, ओके। एक काम करते हैं, इसको उठाएंगे यहाँ से, सेव करेंगे, ठीक है। स्पेलिंग प्रॉपर है, डेमो 1 डेमो 2,
कंपनी नेम कॉन्स्ट भी प्रॉपर है, ठीक है। इधर चलेंगे। अब क्या हो गया इसको, एक सेकेंड, इस वाले कोड को हटा के देखते हैं। ठीक है, अब एक बार रन करके देखते हैं। कंपनी नेम फिर से गायब हो गया, डेमो 2 तो ब्लैंक है। अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, सेल्सफोर्स ज्ञान यही दिखना चाहिए था, राइट। हमने ये कर दिया, बट इसने नल नहीं करना चाहिए था। एक सेकेंड, इसको हटाओ, सेव करो, इधर आओ, रिफ्रेश करो, कंपनी नेम सेल्सफोर्स ज्ञान, राइट। उसके बाद हमने कंपनी नेम को पीएस ज्ञान कर दिया, और पीएस ज्ञान की वजह से इट शुड नॉट चेंज द वैल्यू, तो इसने क्या देना चाहिए था आपको, एरर देना चाहिए था, राइट। सॉरी, एरर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू देनी चाहिए थी, प्रीवियस वाली। 2 मिनट में चेक करता हूँ, कुछ मिस हो गया क्या। ओके, देखो पहले क्या था, कंपनी नेम सेल्सफोर्स ज्ञान, राइट। बाद में हमने उसको चेंज किया, तो यहाँ से वैल्यू हट गई, ठीक है, क्योंकि वो रीडिक्लेयर एंड रीअसाइनमेंट नहीं करने दे रहा है। तो इस केस में वो जा रहा है एरर में, लेकिन अपने को यहाँ पे एरर नहीं दिख रहा है। देखो, अगर मैं ये हटा दूं, ठीक है, अभी मेरे पास पाई की वैल्यू है और कंपनी नेम की ओरिजिनल वैल्यू है, दोनों की ओरिजिनल वैल्यू है। तो यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखो सेल्सफोर्स ज्ञान दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, करेक्ट। लेकिन अब अगर मैं इसको रीअसाइन कर की कोशिश करता हूँ, ठीक है, देखो, रीअसाइन करने की कोशिश करता हूँ, तो दोनों केस में ये क्या कर दे रहा है, ब्लैंक हो जा रही है, ठीक है। सेल्सफोर्स ज्ञान भी जा रहा है और पाई की वैल्यू भी जा रही, करेक्ट। अब वो जा रहा है एरर में, लेकिन अपने को एरर में दिख नहीं रहा है, क्यों। तो एरर में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने उसको एरर में हैंडल नहीं किया, ठीक है। क्योंकि अपने को क्या लग रहा है कि वो नल कर दे रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो एरर में जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हाउ टू हैंडल एरर, ठीक है। अब एरर को हैंडल करना है तो ट्राई एंड कैच, कैच का पता है ना आपको, एक्सेप्शन देता है, राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे ट्राई एंड कैच का यूज सेम एग्जांपल के साथ, ठीक है।